हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये हमारा रीजनिंग सीरीज़ का। जैसे कि हमारी रीजनिंग सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो उस पर अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम अप टू 30+ क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक रीजनिंग सीरीज़, कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ या फिर इंग्लिश सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारे जो है क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इन सर्टन कोड हिल्टन इज रिटन एज दिस एंड हाउ विलियंस रिटन इन दैट कोड। सिंपल, हमें क्वेश्चन गिवन है, उसमें उन्होंने हमें एक वर्ड दिया है जिसको उन्होंने लिखा है एक कोड में। तो हमसे कहा गया है, जो दूसरा वर्ड हमें गिवन है उसे कहा गया है कि आप उसको कोड्स में कैसे लिखोगे। ठीक है, अगर इसको हमने ऐसे लिखा है तो देखिए क्वेश्चन है हमारा हिल टोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को देखेंगे कि इन्होंने इसको कैसे जो है इस कोड में कन्वर्ट किया है। हिल टोन इसमें किया ना इन्होंने IHTLNO। तो देखो कैसे आया HIIH। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टू लेटर्स के पेयर्स बना लिए हैं, टू लेटर्स के। फिर क्या किया है, इनकी पोजीशन चेंज की हुई है। I की जगह पे H को रखा है, H की जगह पे I को रखा है। देखो IH, T की जगह पे L को रखा है, L की जगह T को रखा है। ठीक है, सिंपली इनकी पोजीशंस इन्होंने चेंज की है। तो दैट मीन्स हमें भी क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे टू लेटर्स का पेयर बनाने हैं और उनकी पोजीशन को हमने चेंज करना। ठीक है, VI दैट मीन्स I पहले आएगा फिर V आएगा। LL सेम है, सो सेम आएगा। IO दैट मीन्स O पहले आएगा फिर I आएगा। NS दैट मीन्स S पहले आएगा फिर N आएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है ये राइट आंसर होगा। अब देखो ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है IBLLOISN। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ही हमारा जहाँ पे राइट आंसर आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें इसमें से मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे क्वेश्चन को, ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, CMMEOO ब्लैंक ISSKUU। तो देखो C और E के बीच में कितना डिफरेंस है, DE 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स हम अगर वापस अगेन FG 2 का ही डिफरेंस रखें तो यहाँ पे आ जाता है G। अगेन हम अगर 2 का डिफरेंस करें तो HI आ गया, JK आ गया। ठीक है, और M और O के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, देखो MNO अगेन 2 का, O के बाद PQ अगेन 2 का, यहाँ पे हम रखेंगे Q, देन RS देन TU। ठीक है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो MMOO, तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया है लेटर, दैट इज़ Q। तो दैट मीन्स यहाँ पे GQQ होना चाहिए उसी हिसाब से जैसे बाकी की सीरीज़ चल रही है। तो देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में ये है। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C में आप देख सकते हैं GQQ है। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर हियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगेन हमें एक सीरीज़ गिवन है। हमें इसे क्या करना है, मिसिंग लेटर को, मिसिंग टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये है JK। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली +1 हो रहा है। JK, K से +1 किया L, L से +1 किया M, M से +1 करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ आएगा N। A +1 B +1 C +1 D +1 दैट मीन्स E। क्लियर? तो जो थर्ड लेटर है KLM दैट मीन्स +2। ओह सॉरी, आगे चलिए। K +1L +1M +1N +1O। तो क्या बना, हमारी जो मिसिंग थी NEO। ऑप्शन ए में ही है NEO। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है,
देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर्स का रिलेशन जो है वो देखना है किस तरह से फाइंड आउट हो रहा है। फर्स्ट पेयर को हमने देखना है तो नेक्स्ट पेयर को भी हमें उसी तरह से उसे कंटिन्यू करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, देखो 5 और 26 का रिलेशन जो है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 25, तो 26 बनाने के लिए हमें +1 करना होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे कि हमें उसमें +1 करके 65 होगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, +1 करेंगे तो 65 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने 8 का स्क्वायर किया तो 8 हमारे ऑप्शन ए में है। सो दिस इज द राइट आंसर हियर। क्लियर। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, कहता है रेफर टू द फॉलोइंग डाटा टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ब्लर है थोड़ा सा। ये है हमारा क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ एन एग्जाम इज गिवन बिलो। ठीक है, किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है जो नीचे बताया गया है। 2000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था इसमें, जिसमें से 1316 स्टूडेंट्स जो हैं वो तेलुगु के फेल हुए हैं, 332 फेल हुए हैं तेलुगु एंड पंजाबी के, 744 पंजाबी के फेल हुए हैं, 868 तेलुगु एंड बंगाली के फेल हुए हैं, 1180 फेल हुए हैं बंगाली के, 252 फेल हुए हैं बंगाली एंड पंजाबी के। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन पंजाबी बट नॉट इन तेलुगु। सिंपली हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जो पंजाबी में फेल हुए हैं बट वो तेलुगु स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, जिनकी पंजाबी है, फिर भले ही वो बंगाली स्ट्रीम के हों लेकिन वो तेलुगु स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। तो सिंपली हमें यहाँ क्या देखना है, हम यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ हमें क्या दिया है कि पंजाबी का इन्होंने यहाँ बता दिया है 744 फेल्ड इन पंजाबी। दैट मीन्स 744 स्टूडेंट्स जो हैं पंजाबी से फेल हुए हैं टोटल। तो यहाँ हमने बताया कि पंजाबी और तेलुगु में 332 फेल हुए हैं, तो हमें कौन से माइनस करने हैं, तेलुगु वाले हमें माइनस कर देने हैं इसमें से। तो ठीक है, जो तेलुगु स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं उनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 से 3 गया 1 एंड 7 से 3 गया 4। दैट मीन्स 412 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पंजाबी स्ट्रीम के हैं बट तेलुगु स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है 412 होना चाहिए। अब हम चलेंगे ऑप्शंस पे, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही हमें यहाँ पे 412 गिवन है। सो ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमें रिलेशन फाइंड करना है। ऑप्शंस में आप देख लो स्टूडेंट, थिएटर एंड ऑडिटोरियम है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इस एनालॉजी को कंप्लीट करो। मेडिसिन अगर रिलेट करती है पेशेंट से, पेशेंट कौन होता है, बीमार इंसान, मतलब मरीज क्या है, मेडिसिन खा के ठीक होता है। तो मेडिसिन अगर पेशेंट से बिलोंग कर रही है किसी तरीके से, तो बताओ एजुकेशन जो है वो किससे रिलेट करेगी। ठीक है, मेडिसिन अगर जो पेशेंट से रिलेट कर रही है तो एजुकेशन जो है वो किससे करेगी, स्टूडेंट से करेगी। ठीक है ना ही थिएटर से करेगी ना ही ऑडिटोरियम से करेगी, तो वो स्टूडेंट से बिलोंग करेगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, तो ये थोड़ा सा ब्लर है, सो मैं इसे पूरी तरह से जूम कर रही हूँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन, क्या है, प्लस मीन्स, तो देखिए प्लस मीन्स डिवीज़न है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीज़न मीन्स सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, वो ये है 15 + 5 - 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसे जो क्वेश्चन के हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न की जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें क्या करना है, उनको इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम, कीजिए 15 क्या कह रहा है प्लस, तो हमने क्या कहा, प्लस क्या है, डिवीज़न है, प्लस मीन्स डिवीज़न,
आगे 5, देन क्या है माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 5 आगे डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स -4 आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स +1। ठीक है, इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो सीधी हो गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो 5 को अगर हम वर्डमॉस, यहाँ क्वेश्चन में भी कहा गया है वर्डमॉस को फॉलो करके चलना है, वर्डमॉस के रूल को। तो अगर हम वर्डमॉस के रूल को फॉलो करते हैं तो ब्रैकेट और ऑफ को तो यहाँ नहीं है, बट डिवीज़न जो है वो हमारी इक्वेशन में है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, मल्टीप्लाई 5 - 4 + 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 3 जा 15 हो जाएगा, -4 + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 15 में से -4 जाएंगे तो क्या बचेगा 11 + 1। ठीक है, 11 और +1 क्या होता है 12। ठीक है, 12। तो 12 जो है हमारा इस इक्वेशन का जो है राइट आंसर आया है। चलो देखते हैं क्या ऑप्शंस में 12 गिवन है हमें, है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी देख लो। तो 12 हमारा जो है राइट आंसर है इस इक्वेशन का। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 7th डे, यहाँ पे डेज के नाम है ऑप्शंस में, आप लोग देख लो। तो अब हम क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, क्या कह रहा है, अगर 7वां दिन जो है महीने का वो 3 दिन पहले था फ्राइडे के। ठीक है, वो 3 दिन पहले क्या था फ्राइडे के, तो व्हाट डे विल बी ऑन 19th डे, तो 19th डे जो है तब कौन सा दिन होगा, हमें वो बताना है महीने के। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। सपोज ये हमारा मंथ है, यहाँ आ गया 7th डे। ठीक है, 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे से 3 दिन पहले 7th डे था। ठीक है, तो कैसे होगा, ये 3 आ गया, ये 2, ये 1, 1 2 3। ठीक है, 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, ओके, 7th डे था। तो हमें अब देखना है 19th डे कब होगा। तो करो 7, ये हो गया 8 9 10, फ्राइडे को 10 फ्राइडे ही हो गया ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अब हमें इनको डेज के नाम देने हैं। ये फ्राइडे था हमारा, यहाँ पे ये हमारा क्या था फ्राइडे था। अब फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो क्या है, संडे होगा 19th डे ऑफ मंथ। ठीक है, ऑफ द मंथ। तो देखो ऑप्शन में संडे है, ऑप्शन बी में ही संडे है, तो सो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। प्लस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन। दे फॉलो द बॉडमस रूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए कीजिए सॉल्व। तो कैसे करेंगे इसे, स्टेप 1 हमारा क्या होने वाला है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। प्लस मीन्स डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मीन्स सब्ट्रैक्शन। क्लियर, तो हमारी इक्वेशन है ये, हम इसको इधर ऐसे ही लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मीन्स हमने क्या कहा प्लस है, 5 आ जाएगा। फिर है डिवीज़न, तो डिवीज़न मीन्स हमने कहा माइनस है, फिर है प्लस, तो प्लस मीन्स हमने कहा डिवीज़न है, देन 2, फिर माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 8। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं अगेन, तो हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन में ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, डिवीज़न से चलना है। तो डिवीज़न क्या है, 3 को डिवाइड करेंगे अगर 2 के साथ तो क्या आती है वैल्यू, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है। ठीक है,
4 + 5 माइनस 1.5 इंटू 8, ठीक है। अगर हम वर्डमॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमें 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, दैट इज़ 4 + 5 माइनस 12, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 12, 9 में से अगर 12 जाएगा तो हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। तो हमारा -3 जो है इस इक्वेशन का आंसर होगा। तो चलिए देखिए क्या हमें ऑप्शंस में -3 गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, -3, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हमें एक सीरीज़ गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें से मिसिंग टर्म जो है वो क्या है। तो देखिए SCDTEF, हमें क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है STTU, ठीक है। S +1 करेंगे, T +1 करेंगे, U अगेन +1 करेंगे, V आ जाएगा, देन +1 W, ठीक है। यहाँ पे +1 +1 +1 चल रहा है। उसके बाद है C, फिर है E, दैट मीन्स +2 है, DE FG HI, यहाँ अगर +2 करेंगे दैट मीन्स B के बाद I आएगा, JK, ठीक है, यहाँ पे K, क्लियर। VI हमें 2 लेटर्स जो हैं वो मिल गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड लेटर क्या है, D, अगेन EF +2 है, GH +2 है, IJ, दैट मीन्स हमारे पास VI के बाद J आया है, KL +2 करने L आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म आई है वो है VIJ। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी में यहाँ क्या है, VIJ गिवन है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी में हमें ये टर्म गिवन है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इफ 1 अक्टूबर इज आ संडे देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 1 नवंबर। कहता है अगर 1 अक्टूबर को संडे था तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, सिंपली। तो अक्टूबर होता है 31 डेज का, निकालो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 1 नवंबर को कौन सा डे होगा, दैट इज ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा या फिर संडे होगा। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, दैट इज ट्यूसडे, ठीक है। संडे यहाँ पे था, संडे था, तो इसका राइट आंसर है ट्यूसडे। आप लोग इसको नोटबुक पे निकाल के देख सकते हो, पूरी मंथ की डेट्स लिख के, तो देख सकते हो कौन सा डे जो है वो आएगा। 31 डेज का अक्टूबर है, तो उसमें देख के नवंबर में जो है 1 नवंबर को कौन सा डे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड नंबर इन द सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, ठीक है। अब हमें इनमें से जो है ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसमें से जो है ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 6, 9, 15, 21, 24, 28, 36, क्या ये स्क्वायर वैल्यूज़ है। 3 2 जा 9, 3 2 6, 3 3 जा 9। फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे करें, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6 होता है। अगर हम 9 को भी 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 15 को भी अगर हम 3 से करेंगे तो 5 जा 15 हो जाएगा। 21 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से जाएगा ये। 24 जो है वो भी हो जाएगा 3 से, अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी जाएगा, 8 3 जो 24। 28 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये नहीं जाएगा, बट 36 भी 12 से जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये सभी टर्म्स जो हैं 3 के साथ डिवाइड करने पर जो है 3 से डिवाइड हो रही हैं, बट एक 28 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। सो 28 जो है इस सीरीज़ का क्या है, ऑड नंबर है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, 28 है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है, ये जो है एक ऑड नंबर है इस क्वेश्चन का, ठीक है।
Then come to next question. In a row of 60 person, Rohan is 26th from left end. Find out his position from the right end. Simply एक रो है जिसका ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, ठीक है। तो रोहन कहाँ पे खड़ा है? रोहन इज 26 फ्रॉम द, रोहन है 26 नंबर पे, ठीक है। और टोटल रो क्या है? 60 पर्सन्स की है, ठीक है। तो फाइंड आउट दिस पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, फाइंड आउट हिज पोजीशन। इसकी पोजीशन जो है हमें यहाँ से राइट, अगर हम लेफ़्ट से देख रहे हैं तो ये 26 नंबर पे है, तो हमें राइट से देखना है इसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी। सिंपली 26 में हम कितना प्लस कर लेंगे तो 60 होता है, 26 में हम कितने प्लस करेंगे तो 60 होता है, 34 प्लस करेंगे तो 60 होगा, ठीक है। सिंपली हमने 26 में 34 को प्लस किया तो 60 हो गया। दैट मीन्स इसके आगे जो है 34 लोग और हैं, 26 के आगे 34 लोग और हैं, फिर जाके 60 हो रहा है कंप्लीट। तो दैट मीन्स 34 में हमें ये भी तो प्लस करना है ना, इसका नंबर भी तो प्लस करना है ना। इसकी पोजीशन 26 है, यहाँ से उधर से हम गिनेंगे 34 पर्सन्स हैं और 35th नंबर पे जो है वो रोहन है, ठीक है। इसकी खुद की पोजीशन को भी हमने देखना है, 35th नंबर पे ये आ जाएगा। सो 35 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे है 35, सो 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अगेन हमारे ABC वाला क्वेश्चन है। तो देखो ABC +2 DE +2 FG +2 करेंगे तो G आ जाएगा। BCD +2 EF +2 GH तो H आ जाएगा। P +1 करेंगे, वेट, P +1 करेंगे, Q +1 करेंगे, R +1 करेंगे, S। दैट मीन्स GHS हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हमारी इसमें ज़्यादा आगे हैं ये क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चंस। क्या है? DEF +2 GH +2 IJ +2 KL। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया? J। NOP +2 QR +2 ST +2, J के बाद T आ गया, UV +2, ठीक है। N फिर वही सेम लेटर है वापस, दैट मीन्स JTT। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये TT, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। इन सर्टन कोड्स फ्लावर इज रिटन एज दिस, हाउ इज सुप्रीम रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। अगर फ्लावर्स को कह रहा है ऐसे हमने लिखा है FLOWERS, ठीक है। इसको इन्होंने लिखा है EKNVDQR। तो पहले हमें देखना है कि इन्होंने इसको कैसे जो है यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग अगर देख रहे हो तो सिंपली क्या है, EFKLNO, ठीक है। K के बाद L होता है, N के बाद O, VWDEQRRS, ठीक है। क्या है? एक लेटर जो है पीछे किया है इन्होंने। तो चलिए सुप्रीम में हम क्या लिखेंगे? S से पहले क्या आएगा? R, U से पहले T, TU, RS, TU, P से पहले क्या आएगा? OP, R से पहले QR, E से पहले DE, M से पहले LM, E से पहले DE, ठीक है। सो ये हमारा जो है इस तरह का जो है टर्म वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए, RTOQDLD। तो ऑप्शन ए में ही देखो आप ये गिवन है हमें, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें रिलेशन फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस फाइंड आउट द नंबर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो 20 जो है 8001 से कैसे रिलेट कर रहा है और 2 जो है किससे रिलेट करेगा। तो फ्रेंड्स 20
स्क्वायर करने से तो ये नहीं जाएगा। अगर हम 20 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000। हम उसमें +1 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8001। ठीक है, 8001 आ जाएगा। तो सो दैट मीन्स हमें 2 का भी क्यूब ही करना है और +1 करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 +1 करना है। दैट मीन्स हमारे पास 9 होना चाहिए हमारे ऑप्शंस में। तो ऑप्शन डी में 9 गिवन है, सो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन आ गया है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से, दैट इज अगर माइनस मीन्स प्लस है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई है, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवीज़न है और डिवीज़न मीन्स माइनस है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 40 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई 8 + 2। तो कीजिए इस इक्वेशन को पहले हम सीधा करेंगे। 40 डिवीज़न मीन्स माइनस बोला, 30 माइनस मीन्स प्लस बोला, 20 मल्टीप्लाई मीन्स डिवीज़न 8 और प्लस किसके बराबर है, मल्टीप्लाई के, देन 2। ठीक है, अब हमें वर्डमॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना होता है, डिवीज़न करनी होती है। तो चलिए कीजिए, 20 को डिवाइड कीजिए 8 के साथ। ठीक है, 20 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से 2.5। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 है, 40 माइनस 30 यहाँ पे प्लस 2.5 आ जाएगा। अब हमें वर्डमॉस के अकॉर्डिंग डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो 40 माइनस 30 प्लस इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से अगर माइनस जाएंगे 30 तो बचेगा हमारे पास क्या आएगा, 10 + 5, तो दिस इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो दैट मीन्स 15 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए में है 15, ये देखिए, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा अरेंजमेंट से। ठीक है, 6 प्लेयर्स हैं, के एम जी डी एल एंड टी आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एम इज टू द लेफ्ट ऑफ के। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 2 सर्कल्स बना लेंगे। हमने कहा है इन केस में हमने क्या करना होता है, ऑलवेज 2 का केस जो है वो लेके चलना होता है। हम 2 सर्कल्स बना लेते हैं, इनमें से एक हमारा सही होगा और एक हमारा गलत होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहता है एम इज़ द लेफ्ट ऑफ द के। ठीक है, एम जो है के लेफ्ट में है, दैट मीन्स हम के को यहाँ बिठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम कहें एम जो है के लेफ्ट में है। ठीक है, डी इज बिटवीन जी एंड टी, है ना, डी इज बिटवीन जी एंड टी। अब डी जो है वो जी एंड टी के बीच है, एल इज बिटवीन जी एंड एम इज डायगोनली अपोजिट टू डी। इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एम जो है अपोजिट है डी के, यहाँ पहले हम यही चीज़ लिख लेते हैं। फिर डी इज बिटवीन जी एंड टी, अब हमें डी को जो है जी और टी के बीच में रखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक फिर हमारी जो है रॉन्ग होगी, एक करेक्ट होगी। L इज बिटवीन G एंड M। नेक्स्ट क्या कह रहा है, L जो है वो G और M के बीच है। तो अब आप देखो, अगर हम G और M के बीच में L को रखेंगे तो यहाँ K आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये हमारी रॉन्ग होगी। यहाँ M यहाँ है, तो यहाँ G भी है, यहाँ M भी है, दैट मीन्स हम यहाँ L को रख सकते हैं। ठीक है, एंड M इज डायगोनली अपोजिट, ये हम ऑलरेडी इसको कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन L एंड K इफ़ काउंटेड क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो L और K के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, L और K के बीच में अगर हम क्लॉकवाइज काउंट करें, मतलब इधर से काउंट करना स्टार्ट करें तो कितने लोग बैठे हैं। तो देख लो कितने हैं, G D और T, 3 लोग हैं इन दोनों के बीच में। तो 3 लोग जो हैं इन दोनों के बीच में बैठे हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए में 3 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया है हमारे पास क्वेश्चन जो है साइलॉगिज्म में से।
क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लें। Below three statements have given followed by a few conclusion. Consider the statements to be completely true and answer which of the given conclusions can be derived based on the statements. Simply हमें statement given है, उसके according हमें हमारी diagram बनानी है और देखना है क्या ये conclusions जो हमें given है वो follow कर रहे हैं। तो चलिए statement क्या है, all snakes are tree। तो ये आगे snakes कहता है सभी स्नेक्स जो हैं वो ट्री हैं, तो स्नेक्स वाले सर्कल को हम ट्री वाले सर्कल में ले लेते हैं। सम ट्रीज आर रोड्स, दैट मीन्स ट्रीज का सम वाला रिलेशन बनेगा रोड्स के साथ यहाँ पे, ठीक है। फिर है ऑल रोड्स आर माउंटेन्स, तो ठीक है सभी रोड्स को हम माउंटेन में ले लेते हैं। क्लियर, ये हमारी डायग्राम बन गई। अब हमें देखना है क्या ये कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं इसको। फर्स्ट कंक्लूजन है सम माउंटेन्स आर स्नेक्स, ठीक है। तो चलिए देखो कहता है सम माउंटेन्स आर स्नेक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें माउंटेन्स का सर्कल ये है, क्या माउंटेन्स किसी भी तरीके से इनका कोई जोड़ है जो बन रहा हो स्नेक्स के साथ, इनका किसी भी तरह से जो है ये बन रहा है, कोई रिलेशन आपको लग रहा है कि स्नेक्स जो हैं वो माउंटेन्स हैं या फिर माउंटेन्स जो हैं वो स्नेक्स हैं, नहीं है, सो ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है सम रोड्स आर स्नेक्स, कुछ रोड्स जो हैं वो स्नेक्स हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन स्नेक्स तो यहाँ पर है ट्रीज़ के अंदर है ये सर्कल, तो ये क्या है रोड्स के साथ अगेन जो है नहीं रिलेशन बनता है इसका कोई भी, सो ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है सम माउंटेन्स आर ट्रीज, कुछ माउंटेन्स जो हैं वो ट्रीज़ हैं, ये हम कह सकते हैं। ये कैसे, देखो ये माउंटेन का सर्कल है, रोड्स का रिलेशन बन रहा है सम वाला ट्रीज़ के साथ, तो रोड्स जो हैं माउंटेन्स के अंदर है, सो यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं वो ट्रीज़ के साथ रिलेशन बन सकता है सम वाला, सो सम माउंटेन्स आर ट्रीज ये कहना सही होगा, ठीक है। ओनली 3 फॉलोज, ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली 3 फॉलोज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो एक वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है, तो देखना है कि हमारे जो ऑप्शनल वर्ड्स हैं क्या वो इस वर्ड में से निकल रहे हैं, इस वर्ड में से बन रहे हैं, इसके जो लेटर्स हैं वो अगर हम देखें इसके लेटर्स से जो हैं वो वर्ड्स बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। हमारे पास वर्ड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन 1 को देखेंगे एस्ट्रीम, ठीक है। तो ESTEE, तो अगर आप लोग देखोगे तो हमारे जो क्वेश्चन में हमें वर्ड गिवन है उसमें M नहीं है बट इसमें M है, सो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन को देखो इंटेंस, तो क्या अब इंटेंस जो है वो बन रहा है INTE, यहाँ तक तो ये सारे इकट्ठे हैं। देन NSE, इंटेंस बन रहा है बिल्कुल। C है काउंट, तो चलिए इंटेंस हमारा बन गया है अभी तक। काउंट COUNT, तो O हमारे इस वर्ड में है ही नहीं, सो ये भी रॉन्ग है। अब हम चलेंगे ऑप्शन डी को लेके। ऑप्शन डी है ट्रेंड, ऑप्शन डी है हमारे पास ट्रेंड, TREND। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखोगे तो हमारे इस गिवन क्वेश्चन वर्ड में डी भी नहीं है, सो इंटेंस इज द राइट आंसर हियर, सो ऑप्शन बी जो है वही इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर, इस सीरीज में से अगेन हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर माइनस एडिशन कुछ होगा। तो देखिए 9 27 81, 9 3 जो 27 मल्टीप्लाई बाई 3। तो फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को कैसे देखें, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 के टेबल से चलाएं से 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, ठीक है। 27 हमारा आ रहा है, तो अगर हम 27 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, 3 3 से 9 होता है, 9 3 जा 27 हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम 3 3 से ही मल्टीप्लाई करते चले आगे, 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आता है। सो
इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 भी आता है। दैट मीन्स 243 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको करने पर हमारे पास 729 आता है। तो ऑप्शन बी में 729 गिवन है, यही हमारा जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कहता है देयर आर 5 बुक्स ABCDE आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन अ वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म मीन्स ऐसे, वर्टिकल फॉर्म में ये बुक्स जो हैं पड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर, एक बुक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे। ठीक है, तो इफ़ A इज़ प्लेस्ड बिलो E, अगर A जो है वो E के नीचे है, दैट मीन्स E के नीचे A लिखना है हमें। C इज़ प्लेस्ड अबव D, B इज़ प्लेस्ड बिलो A फिर से मिल गया हमें, दैट मीन्स B इज़ प्लेस्ड बिलो A एंड D इज़ प्लेस्ड अबव E, D जो है वो E के ऊपर है, और यहाँ हमने कहा था C इज़ प्लेस्ड अबव D, C जो है वो D से भी ऊपर है, D इज़ प्लेस्ड अबव E हो गया। देन विच ऑफ द बुक्स टचेज द सरफेस ऑफ द टेबल, तो B बुक जो है, तो B जो है ओनली जो तो यहाँ पे B जो है वो ओनली टेबल की सरफेस को टच कर रही है, जो बुक B है, बाकी सभी इसके ऊपर हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है वो B होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस पे, ऑप्शन बी में ही B गिवन है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ टायर इज रिटन एज दिस एंड ब्रेन इज रिटन एज दिस, हाउ इज रेंट कोडेड। इन्होंने क्या किया है, 2 वर्ड्स हमें दिए हैं, उनके कोड्स भी इन्होंने हमें गिवन दिए हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने क्या किया है, TIER, इसका कोड क्या है 7163। तो सेकंड है ब्रेन, BRAIN, इसका कोड है 23415। ठीक है, इनके कोड्स हमें गिवन है, तो कहता है इन्हीं कोड्स को अगर आप आगे अप्लाई करके रेंट जो है उसके लिए कोड निकालोगे तो क्या होगा, सिंपली RENT का कोड हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए R का यहाँ पे भी 3 कोड है, यहाँ पे भी 3 कोड है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 होगा। E के लिए क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हम 6 लगा लेते हैं। N कहाँ है, N के लिए 5 कोड है, तो T के लिए 7 कोड है। 3657 हमारा राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन ए में ही हमें गिवन है 3657। ठीक है, समझ आया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। तो अगेन वही सीरीज है, E+2 करेंगे FG, +2 करेंगे HI, +2 करेंगे JK, क्या आ जाएगा, OPQRSTU आ जाएगा, +2 ही हो रहा है। ठीक है, OO है, QQ है, SS, तो यहाँ पे हम UU कर लेंगे। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है APRXS एंड Z आर सिटिंग इन अ रो। ये सब कहाँ बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं। तो चलिए हम पहले एक रो बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, S एंड Z आर सिटिंग इन द सेंटर। इन्होंने क्या कहा है, S और Z जो हैं वो सेंटर में बैठे हैं। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, R जो है A एंड P आर एट द एंड्स। ठीक है, A और P जो हैं वो एंड्स पे हैं, तो चलिए इनको यहाँ पे बिठा लेते हैं। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द A, अब जो R है वो A के लेफ्ट में है, तो यहाँ R आ जाएगा। Who is immediate to the right of P, तो फ्रेंड्स हमारे जो हमें लेटर्स गिवन है उसमें एक X बाकी है, तो यहाँ X हम रख लेंगे। अब हमें देखना है कि P के राइट में कौन है, तो ये P है, P के राइट में कौन है, X है। ठीक है, तो उस हिसाब से X हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 30, 50, 90, 150, 230, 230। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ये आपके लिए होम टास्क है। इसे सॉल्व करके इसका जो भी राइट आंसर होगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। कहता है 6, 24, 60, 120, 210, 336 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है एंड 720। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे। 6 क्या है, क्या करेंगे। 6, 24, 60 इस तरह से सीरीज बनेगी। 2 2 जा 4 प्लस 2 से। तो फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को क्यूब से नहीं, 3 2 जा 6 होता है, 3 जो होता है 24। ओके, तो अगर हम इसे ऐसे करें 2 का क्यूब -2 कर दें फिर से, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -2 गया 6 आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27, माइनस कर लेंगे हम 3, जिसका क्यूब करेंगे उसी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 60 के लिए हम किसका क्यूब करेंगे, 4 का करेंगे। अगर हम ऐसे सीरीज चल रही है तो 4 का क्यूब करेंगे, उसमें से -4 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली 5 का क्यूब करेंगे हम, -5 करेंगे तो हमारे पास 120 भी आ जाएगा। ओके, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। 6 का क्यूब करेंगे -6, 6 का क्यूब -6 करने पे हमारे पास 210 भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 336। तो 6 के बाद हम अगर 7 का क्यूब करते हैं, -7 करने पर हमारे पास 336 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये जो क्यूब वैल्यूज़ है ना ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। 336 आ गया। अगर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब -8 करेंगे हम, तो कीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा 504 आएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें क्रॉस चेक करने के लिए अगर हमें देखना है 72, तो ये 9 का क्यूब -9 करने पर 720 ही हमारे पास आता है। सो उस हिसाब से 504 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी है, ठीक है। क्यूब वैल्यूज़ अगर आपको आती हैं तो इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस पे जब प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज यहाँ पे सॉल्व किए हैं रीजनिंग के। ये प्रैक्टिस सेट 1 था। इसी के साथ हम बीच बीच में जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स लाते रहेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।